हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें दिया गया है कि क्या तिरछा देखने पर किसी जल के टैंक की आभासी गहराई परिवर्तित हो जाती है? यदि हाँ, तो आभासी गहराई घटती है अथवा बढ़ जाती है, हमसे पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, इसमें हम समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन ये होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यहाँ बच्चों मान लीजिए ये हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है और ये हमारा अभिलंब है बच्चों, सतह पर अभिलंब। तो बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है इस प्रकार से, और बच्चों तिरछा प्रवेश करती है, यदि अभिलंबवत प्रवेश करेगी तो सीधा इसी तरह अभिलंबवत चली जाएगी, किंतु अगर तिरछा प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो बच्चों, इसी प्रकार अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी। तो यही हमारा बच्चों प्रकाश का अपवर्तन है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में दिया गया है कि जल के टैंक की आभासी गहराई अगर तिरछा देखें तो क्या हमें आभासी गहराई परिवर्तित होगी, प्रतीत होगी? तो बच्चों, यहाँ पर हम एक जल का टैंक बना लेते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए हमारा जल का टैंक है बच्चों, इसमें हमारा जल भरा हुआ है और बाहर बच्चों ये हमारा वायु है। तो वायु बच्चों हमारा विरल माध्यम है और ये जल जो है हमारा बच्चों, ये जल ये हमारा सघन माध्यम होता है वायु के सापेक्ष। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारी टैंक की गहराई है, यहाँ पे तली है। तो जब तिरछा हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर यहाँ से अगर हम इसको तिरछा देखें तो तिरछा देखने पर यहाँ से जो आने वाली किरणें हैं बच्चों, वो इस प्रकार से, ये बच्चों गहराई का अभिलंब, सतह पर अभिलंब मान लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों जो सीधा अगर ऊर्ध्वाधर जो किरणें जाएंगी वहां से इस प्रकार बाहर सीधा बिना मुड़े निकल जाएंगी। किंतु बच्चों जो अगर हम तिरछा देखें तो जो किरणें तिरछा जाएंगी इस प्रकार से यहाँ पर, तो बच्चों ये सतह पर अभिलंब हो गया। तो ये बच्चों अभिलंब से दूर हट जाएंगी कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो प्रकाश की किरण इस प्रकार जा रही थी वो अभिलंब से दूर हट गई। तो बच्चों बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरण यहाँ से ना आकर के कुछ यहाँ से आ रही थी। इसको अगर हम पीछे बढ़ा लें तो ऐसा प्रतीत होगा बच्चों कि ये किरण हमारी यहाँ से आ रही थी। तो इसकी हमें आभासी गहराई प्रतीत होगी। बच्चों ये जो है ये टैंक की वास्तविक गहराई थी। ये जो बच्चों है ये वास्तविक गहराई थी। किंतु बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी यहाँ पर, तो ये अभिलंब से दूर हट गई। तो ये किरण यहाँ से ये जो वास्तविक तली थी यहाँ से आकर ना प्रतीत होकर ये लगेगा कि यहाँ से आ रही है प्रकाश की किरण। तो बच्चों ये हमारी जो है ये टैंक की आभासी गहराई प्रतीत होगी। आभासी गहराई अगर हम इसको तिरछा देखेंगे तो बच्चों यहाँ से हमने देखा कि आभासी गहराई तिरछा देखने पर परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। आगे बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि परिवर्तित हो जाती है हाँ, तो आभासी गहराई घटती है अथवा बढ़ जाती है। तो बच्चों ये हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाँ, आभासी गहराई परिवर्तित हो जाती है और ती है। अर्थात बच्चों ये आभासी गहराई जो है वास्तविक गहराई से कम रहती है, तो हमारा ये घटती है, सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।